everyone. Today I'm going to talk about fragrance. It can be in any form. आप अपने को लैदर करते हैं, कई बारी सोप से, कई बार परफ्यूम यूज़ करते हैं और कई बारी आप अरोमा ऑयल्स यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़र्स यूज़ करते हैं और उन्हीं के बारे में आज मैं बात करूँगी बिकॉज यू हैव द राइट टू मेक योर सेल्फ फील बेटर एंड इफ़ यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट व्हाई नॉट. तो हम इसके बारे में बात करें इससे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल. लेट्स जंप इन. देयर आर वेरियस वेज एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करने के लिए. सबसे पहले तो आप अगर आपको पसंद है या उसका बेनिफिट डिराइव करना चाहते हैं तो अपने तकिए पे कुछ ड्रॉप्स डाल लें या कपड़ों पे, अपने अलमीरा में जो कपड़े स्टोर किए हैं जो पहन रहे हैं, ईदर वेज. या फिर एक बॉटल ले लें ऐसी और उसमें आप पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसे एक रूम फ्रेशनर की तरह स्प्रे कर दें. या फिर डिफ्यूज़र यूज़ करें. डिफ्यूज़र दो तरह के होते हैं. एक होता है कि जिसमें आप उसे कैंडल लाइट करके और उसमें पानी ऊपर डाल के और एसेंशियल ऑयल ड्रॉप्स डाल के यूज़ करें. आई हैव दैट ऑल्सो बट वो मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ है. एंड दिस वन, द अदर वन दैट आई एम करेंटली यूजिंग, इसमें ना इट इज़ प्लग इन एंड इट इज़ सेफर फॉर मी बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरा बेटा बड़ी बदमाशी करता है तो कहीं गिरा ना दे पानी या वो कैंडल को कुछ ना कर दे. तो दिस इज़ बेटर. एक तो वो लाइट अप हो जाता है तो रात को आप जैसे इफ़ यू आर अस्लीप इट वर्क्स एज अ नाइट लैम्प. Secondly, it also gives you a great aroma. If you are just looking for aroma, then also you can use it basically. लेकिन उसके benefits भी कई सारे होते हैं तो दोनों तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. So diffusers बहुत तरह के आ गए, बड़े फैंसी और बड़े डिफरेंट. बट आई डोंट हैव अ वेरी फैंसी काइंड, बट मुझे बहुत पसंद है, बड़ा ऑथेंटिक सा लगता है. सो आई यूज़ दिस वन. आई एम इंसर्टिंग द क्लिप हियर. जस्ट हैव टू पुट लिटिल बिट वाटर हियर. इसको ऊपर तक ब्रिम तक भर दें एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल. And now you just have to light it up. After a few minutes you will see the fragrance is just spread across the room. और अगर डोर ओपन है तो बाहर वाले रूम तक भी वो जाएगा. इतना उसका मुझे लगता है कि रीच है. सो सेम गोज़ विद द वन विद द कैंडल ऑल्सो. बेसिकली आप एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं इन डिफ्यूज़र्स में और ये एसेंशियल ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएंगे बड़े आराम से. लेकिन इतनी सारी ऑप्शंस में से कौन सा ऑयल आपको चूज़ करना चाहिए और कैसे परखें कि हाँ ये ऑयल ठीक है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइक आई बॉट इट ऑफ अमेज़ॉन और मैंने 9 तरीके के ऑयल्स लिए. मैंने लैवेंडर ऑयल भी पहले लिया था. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये देखना है कि ये कैसे परखें कि वो अच्छा है कि नहीं. तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट द नेम रिटन ऑन द ऑयल इज़ करेक्ट. लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो रिसर्च कर लें. आपको काफ़ी इंटरनेट पे इन्फो मिल जाएगा कि उसका जो एक्चुअल नाम है, जिस तरीके से वो स्पेल होता है वो करेक्ट है कि नहीं, कंपनी के पास ऑथेंटिकेशन है कि नहीं. बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट एनीथिंग इन योर रूम ऑल्सो विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू adversely. So before you buy it, make sure the bottle has to be like this. ऐसा होना चाहिए, कांच का बॉटल होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए. और इस तरीके का होगा ना तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा. उसमें उसका एक्सपायरी डेट लिखा होना चाहिए जब मैन्युफैक्चर किया गया है. अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो ज़रूर मेंशन करेगी. एंड प्लीज़ बी वेरी श्योर क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल्स आर नॉट चीप. ये कोई बहुत सस्ती चीज़ नहीं है. तो अगर कोई आपको एकदम ही बहुत ही बेसिक रेट पे दे रहा है 50 रुपये का या ऐसा कुछ एकदम ही रैंडम अमाउंट कोट कर रहा है, सो आई कैन शो यू कि वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू हैव टू बेयर इन माइंड बिफोर यू बाय दीज एसेंशियल ऑयल्स. और उसमें ये भी आप चेक करें कि वो ऑयल अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो उसमें किसी दूसरे ऑयल का इन्फ्यूजन तो नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि एक ही बॉटल में द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज़ पुट इज़ लेस as compared to the other one. Combination of oils are there in one bottle, so that has to be checked also. There are various types of oil. लैवेंडर ऑयल का भी 2 तरीके का ऑयल होता है. तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं. अगर आप ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स सो दैट अगर आपने यूज़ किया तो यू गेट द वैल्यू फॉर योर मनी. एंड
benefit मिले, नुकसान ना हो. So after doing that, I'll just share with you which are my favorite oils and which I think will benefit you. Basically ये जितने भी oils होते हैं आपका stress relieve करते हैं, आपको किसी भी तरीके के एलर्जीज से या पेन से, एनजाइटी से, नींद ना आने की प्रॉब्लम से, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं या आपके मूड लिफ्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो मैं वही आपसे शेयर करूँगी कौन कौन से ऑयल का क्या क्या पर्पस है. ये जो ऑयल्स हैं इनको बेसिकली मैं ये कहूँगी कि आपको इनको स्टोर करना चाहिए प्रॉपर्ली किसी ऐसी ड्राई जगह पे या कूल जगह पे, ज़्यादातर कि सनलाइट पे ज़्यादा डायरेक्टली ना पड़े तो बेटर है. तो ये वाला ही इलांग इलांग, and this one is very good for your hair. It reduces the blood pressure. और कई बारी कुछ कॉम्बिनेशंस में ये ना यूज़ किया जाए तो आपके बच्चों की जो लाइस हो जाते हैं हेयर में वो रिड्यूस कर देता है, रिमूव कर देता है. एंड इट जस्ट अपलिफ्ट्स योर मूड ऑल्सो. इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ना इट्स लाइक ट्रॉपिकल एग्जॉटिक सा फ्रेग्रेंस होता है. अगर आप कभी भी देखें तो जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, अच्छे परफ्यूम्स, उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कई बारी इलांग इलांग उसमें सबसे टॉप पे होता है. तो इफ़ यू लव सच ट्रॉपिकल परफ्यूम्स डू चेक, उसमें इलांग इलांग आपको ज़रूर मिलेगा. After this, which I like is this one, and this is a jasmine oil. Jasmine oil भी काफ़ी फेमस है. कई सारे आप देखते होंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में jasmine oil यूज़ किया जाता है. So the jasmine oil is basically relieves the anxiety. It also gives you a better mood. आपका अगर थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है और आप jasmine oil यूज़ करेंगे अपने रूम में तो you will feel better. सो सिंस द जैस्मिन ऑयल इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये एंटीसेप्टिक होता है तो आपकी जो स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है. बट अगेन इट इज़ एन एरोमेटिक ऑयल और स्किन पे डायरेक्टली यूज़ करने का आई विल नॉट रिकमेंड. इसको डिफ्यूज़र के पर्पज़ से ही यूज़ करें और अदरवाइज़ इसको ना यूज़ करें. सो दैट्स द वन जो मुझे बहुत पसंद है. सो दिस इज़ लैवेंडर ऑयल और ये बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा फेमस मिलेगा फॉर स्लीप पर्पसेज. अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको हमेशा सबसे पहले लैवेंडर ऑयल बोलेंगे. सो इसके और भी बेनिफिट्स हैं. सबसे ज़्यादा जो फॉर विमेन आई थिंक इट्स मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दौरान अगर आप इसको रूम में रखें डिफ्यूज़र में तो इट विल रियली हेल्प यू. इट ऑल्सो अपलिफ्ट्स योर मूड. वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग विद ऑल दी ऑयल्स. इट रिमूव्स योर एनजाइटी. एक्जिमा होता है ना उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है. जिन लोगों को स्किन के इश्यूज़ होते हैं उसके लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है. और किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस या इंसोम्निया की प्रॉब्लम या इस तरह की जो भी इश्यूज़ हैं वो इसके थ्रू धीमे धीमे यू विल गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट. और आई टेंड टू वॉच एनी काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स या इस तरह के शोज़ रात को देखने बैठ जाओ तो यू जस्ट लूज़ द ट्रैक ऑफ टाइम. तो इस तरह की चीज़ें आपकी नींद आपको जल्दी याद करा देती हैं कि भाई अब सोने का टाइम हो गया. नेक्स्ट अप इज़ लेमन ग्रास ऑयल और ये होता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा. हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर प्रॉब्लम है तो उसमें यूज़ हो सकता है. डिप्रेशन होता है लोगों को, इसमें भी इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट. इसका ऑथेंटिक स्मेल है बहुत और लेमन ग्रास जैसा ही इसका फ्रेग्रेंस होगा. ये कई बारी मैंने जो इफ़ यू गो टू सैलॉन्स या आप स्पा वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादातर लेमन ग्रास का ही यूज़ होता है. सो दैट इज़ माई फेवरेट इज़ पेपरमिंट ऑयल. ये आपके जो पेन्स वगैरह होते हैं ना बॉडी में, जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स, उसके लिए अच्छा है. स्ट्रेस तो रिमूव करते ही हैं ये. गेट रिड ऑफ द कॉफ, कोल्ड, जॉइंट पेन्स और थोड़ा सा इचिंग वगैरह का इशू होता है या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पेपरमिंट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर दैट. सो शेयरिंग दीज इन्फो अबाउट दीज ऑयल्स और ये सारा कुछ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया सो दैट आई कैन टेल यू कि इस तरह से भी आप अपना मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं और आप कैन मेक अप योर माइंड कि कौन सा ऑयल आपकी लाइकिंग के हिसाब से या आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम इश्यूज़ के लिए सूटेबल होगा. एंड लेट मी नो विच वन इज़ योर फेवरेट इन द कॉमेंट्स. Until next time, take very good care of yourself. Love you all. Bye bye.